Welcome to my YouTube channel. This is episode 6 of It's Time to Get Some Curves. इस एपिसोड में हम ट्रेन करेंगे एब्स प्लस बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो एब्स की कुछ नई एक्सरसाइजेज है जो मैं आपको एक बारी समझा देती हूँ। वही हम अपनी रूटीन सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे जैसे हर बार करते हैं, वार्म अप, स्ट्रेचेस उसके साथ ही, और उसके बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 5 minutes treadmill, then some stretches, and then let's start with the workout. एक्सरसाइज नंबर 1, सिंगल लेग रेस। इसको बहुत ध्यान से समझना, रीजन बीइंग इसमें आपके माइंड के कनेक्शन के साथ इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके अपर एब्स, लोअर एब्स सब टारगेट करेगा, स्पेशली लोअर एब्स जो हम कहते हैं ना, लोअर बेली। सो दैट विल स्ट्रेंथन योर कोर। तो समझते हैं पहले इसको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजुअली आपने लोगों को देखा होगा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रोलर होता है, उसको यूज करते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे अपने हिप्स के नीचे, अपर हिप्स के नीचे इसे रख के, एंड देन फिर हमें इसका क्या फायदा है, इससे हमें रेंज ऑफ मोशन मिलती है लेग्स के लिए, जो हमें और ज्यादा इफेक्ट देती है एक्सरसाइज का। जस्ट मेक श्योर लोअर बैक पर नहीं, जस्ट अबव योर हिप्स। वहां पर रखने के बाद यू जस्ट हैव टू ग्रैब सम वेट, कोई छोटी सी बॉल अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं बहुत हैवी, जितना आपसे वो मोशन इजीली हो सके। उसको लेने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, फोल्ड वन लेग एंड स्ट्रेटन द अदर लेग। आपने अब उस लेग को मूव करना है अलोंग विद योर आर्म्स। आपके आर्म्स पीछे से जैसे आगे जाएंगे वैसे आपकी लेग नीचे से ऊपर आएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें आपको ध्यान रखना है, दैट इज जब आप ये सब मूवमेंट कर रहे हो तो आपने अपनी अपर बैक के ऊपर ज्यादा सपोर्ट नहीं रखना। आपने अपनी अपर बैक जो है अच्छे से फ्लोर पे टच करनी है। थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो अपने शोल्डर्स को फ्लोर पे टच रखने के लिए, ताकि और ज्यादा इफेक्ट आए। तो आपका जो लोअर कोर है वो और कनेक्ट होगा अगर आप अपनी अपर बैक अच्छे से फ्लोर पे टच करके रखते हो। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम अच्छे से पूरे कनेक्शन के साथ। जरूरी नहीं बहुत तेज करना है, कीप इट स्लो, बिल्कुल स्लो कनेक्ट करते हुए विद योर एब्स, परफेक्टली गेट इट डन। लेग क्रंच। इसमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने जो बॉल पकड़ी थी उससे रिलेटिवली थोड़ी मतलब हेवियर बॉल ले सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए। आपको इसको बीच में रख के बैलेंस करना है स्ट्रेट आर्म्स के साथ, एंड अगेन सेम वो रोलर नीचे रख के आपको बस अपनी लेग्स स्ट्रेट डाउन एंड देन क्रंच अप, फोल्डेड वे में। सीधी डाउन एंड अप मत करना, आपके बैक पर आएगा। जस्ट स्ट्रेट डाउन एंड फोल्डेड अप, और उसको पूरे अच्छे से स्ट्रेट रखना है, पूरा बैलेंस बनाते हुए। और पूरा अगेन वो बैक वाली टेक्निक इसमें भी सेम लगेगी। जितना ज्यादा उस चीज को आप फॉलो करोगे उतना ही आपकी मसल्स के लिए अच्छा है। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं और फिर मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
इसमें हम एक करेंगे साइड लेग रेस और उसके साथ सुपर सेट में करेंगे रशियन ट्विस्ट। ये मैंने लास्ट एब्स वीडियो में भी डाला था। ये आपको बहुत अच्छा एक फील देगा ऑब्लिक्स में, बट हाँ इसमें भी अगेन आपके माइंड में सिर्फ आपके ऑब्लिक्स चलने चाहिए व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सरसाइज। अदरवाइज जब आप रशियन ट्विस्ट कर रहे हो ना तो वो ऐसा लगेगा जैसे आप बस स्विंग कर रहे हो, झूल रहे हो, वो नहीं करना। डोंट start to enjoy the exercise, just connect and just know what is the purpose of this exercise. So हमने साइड लेग रेज में क्या करना है, जस्ट हैंग, आपके जिम में जो हैंगिंग जो भी इक्विपमेंट होगा उस पे हैंग करके आपने अपनी लेग्स क्रंच करनी, ऊपर लेके जानी, रेस करनी है टुवर्ड्स द साइड एंड देन टुवर्ड्स द अदर साइड। एंड सिमिलरली रशियन ट्विस्ट में यू हैव टू होल्ड अ केटल बेल और उसको अपने साइड पे अपना गए एंड देन अगेन साइड और चैलेंजिंग बनाना है तो लेग्स थोड़ी मतलब जो आपके फीट है ग्राउंड से रेस कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो फीट ग्राउंड पे ही रख के पहले उसको मास्टर करो फॉर्म को। ये जरूरी है कि बैलेंस ऐसा ना हो कि आप फीट ऊपर रखो और आपका बैलेंस नहीं बन रहा। इसमें क्या होगा, बस आपका सारा सेट बैलेंस में ही निकल जाएगा और आपको वो ऑब्लिक्स का इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेटर है पहले फीट नीचे रख के, अदरवाइज आप उसको कंप्लीट कर लो। तो दिस इज ऑल अबाउट द एब्स एक्सरसाइजेस। सो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4। बाइसेप ट्राइसेप जो है हम सुपर सेट में करने वाले हैं। 3 एक्सरसाइजेज मतलब 3 सुपर सेट्स रहेंगे। तो सबसे पहला सुपर सेट है हमारा बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप पुश डाउन। सो बाइसेप कर्ल में जो मेन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कर्ल करो तो आपकी एल्बो ऐसे पीछे नहीं जानी चाहिए, जस्ट कीप इट अलाइन फॉरवर्ड। एंड नंबर 2, आपने जब कर्ल किया तो पूरी आर्म नीचे जाने के बाद उसके बाद ऊपर लेके आना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप बस हाफ वे गए एंड वापस नीचे आ गए। सो नंबर 1, एल्बो अलाइन, इट शुड नॉट मूव व्हेन यू आर डूइंग द रेंज ऑफ मोशन। एंड नंबर 2, योर हैंड शुड गेट completely straight when you're doing the rep and then you're curling it up. Now number 3, just prefer कि आप ऐसे shoulder तक नहीं लेके आओ, just bring it till your chest and then again down, till your chest again down. So these are the 3 points which you have to take care of while doing the bicep curl. अब आते हैं हम tricep push down पे। ट्राइसेप पुश डाउन के लिए द बेस्ट थिंग इज, अगर आपको और इफेक्टिव बनाना है, सबसे पहले तो आपको जिम में केबल पर जाकर इसके जो रॉड, एक स्मॉल रॉड मिलेगी आपको, वो स्मॉल रॉड केबल पे वो हुक पूरा ऊपर लेकर जाकर अटैच करनी है। नाउ अब उसको आपने होल्ड करना है इन अ वे कि आप थोड़ा सा अपनी पहले होल्ड किया और अपनी बॉडी आपने पीछे की, सो दैट आपकी अपर बॉडी को ज़्यादा मिलता है स्पेस पूरा नीचे जाने के लिए। एंड अगेन इसमें ये रूल है कि आपकी एल्बो मूव नहीं होनी चाहिए, अलॉन्ग विद वापस नहीं जाना है, राइट। होता क्या है यूजुअली कि हमने ऐसे नीचे किया फिर वापस एल्बो भी जा रही है, दैट विल डेफिनेटली स्पॉइल द एक्सरसाइज और फॉर्म भी। Elbows fixed, your body backward and then push it down. So that's why we call it push down. पूरा squeeze करने के बाद again ऊपर and then down. So this is all about the exercise 4. Let's complete it.
number 5. This one is hammer curl and tricep overhead extension. तो hammer curl के लिए अगेन हम डंबल से करेंगे. सेम रूल्स है, एल्बो अलाइंड, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी आर्म नीचे जाने के बाद देन ऊपर, एंड अगेन पूरा शोल्डर तक नहीं लेके आना, जस्ट टिल द चेस्ट एंड देन गो डाउन. बट ओनली डिफरेंस इज बाइसेप कर्ल में यू आर होल्डिंग योर डंबल लाइक दिस. नाउ यू विल बी होल्डिंग द डंबल लाइक दिस. नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन. ये केबल पर करेंगे और इसके लिए आपको रोप चाहिए. रोप आपने उसको बिल्कुल नीचे लेके जाना है बॉटम में, एंड वो रोप अटैच करनी है. जस्ट मेक श्योर अगर आप बिगिनर हो स्पेशली तो वेट कम से कम, बिल्कुल खाली वो पिन निकाल ही दो, उतना ही रखना इस एक्सरसाइज में ताकि फॉर्म खराब ना हो और बेटर हो सके ये एक्सरसाइज. तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपने अपनी रोप पीछे रखनी है, एंड देन आपकी इसमें क्या रूल है कि जब आप कर रहे हो एक्सरसाइज तो आपकी एल्बोस अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं. कीप इट इनसाइड, गो डाउन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज. जस्ट कीप योर माइंड कनेक्टेड और जितने रेप्स होते हैं उतने उसको करो. जब फॉर्म खराब हो रही है लीव इट. सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 5. लेट्स कंप्लीट इट. Exercise number 6, that is reverse bicep curl and bench dips. Reverse curl में क्या है, अगेन वो 3 रूल्स इसमें भी सेम. अब यहाँ पर हैंड की मूवमेंट, हैंड की जो पोजीशन है, फर्स्ट यू वर लाइक दिस, सेकेंड यू वर लाइक दिस, नाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. दिस इज गोइंग टू टारगेट योर forearm as well. So जस्ट मेक श्योर आपको बिल्कुल ऐसे भी स्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि रिस्ट है, इतनी ज़्यादा रोटेट नहीं होगी. हल्का सा टेढ़ा जाएगा डंबल, बट दैट इज ओके एज लॉन्ग एज यू आर मेंटेनिंग द कनेक्शन. नाउ मेक श्योर ड्यूरिंग ऑल द बाइसेप एक्सरसाइजेस व्हेन यू गो डाउन कीप इट स्लो, एज आई ऑलवेज से, टू कीप योर मसल कनेक्टेड. नेवर एवर स्विंग इट, देयर इज नो रश. नेक्स्ट जो है इसके साथ हम सुपर सेट में करने वाले हैं, दैट इज ट्राइसेप डिप्स. इसके लिए आपको बेंच की सपोर्ट चाहिए. जस्ट पुट योर हैंड्स बिहाइंड, अपने अपने हैंड्स बिहाइंड किए. अब इसमें क्या गलती होती है, यूजुअली हम बेंच के साथ साथ नहीं रहते, जब हम नीचे जाते हैं आगे चले जाते हैं. सो यू हैव टू कीप इट जस्ट अ गुड रेंज ऑफ मोशन. आप पूरा नीचे जाएंगे, आपकी जो बैक है बेंच के साथ साथ रहेगी, डायगनल नहीं, आगे नहीं आने देना. एंड देन अगेन आप अपनी आर्म्स के सपोर्ट से उसको अप करना है, एल्बोज इनवर्ड्स रखनी है. सो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो इसमें यूज़ होनी है. जो इसमें गलतियाँ हमने अवॉइड करनी है वो ये हैं. तो कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6, रिवर्स कर्ल एंड डिप्स.
कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं कार्डियो पे, जैसा कि हमेशा इस सीरीज में चलता आ रहा है प्रोपोर्शन। तो इसमें कार्डियो में सर्किट में वर्कआउट है, 3 एक्सरसाइजेस इकट्ठे करेंगे, दैट इज बर्पीज, जंपिंग जैक्स एंड ड्रॉप स्क्वाट्स। सो बिना ब्रेक लिए ये तीनों एक्सरसाइजेस पहले, फिर थोड़ी सी ब्रेक, बस थोड़ी सी, एंड देन अगेन तीनों 3 सेट करेंगे इस सर्किट के। तो इसको कंप्लीट करने के बाद अगेन देयर इज 7 मिनट वॉक ऑन ट्रेडमिल, तब आपका कार्डियो कंप्लीट होगा। ओके, सो दैट शुड बी फास्ट वॉक, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। जस्ट पुश योर सेल्फ। अगर दिल कहता है कि बस कार्डियो होने की हिम्मत नहीं है, दिल को चुप करा और इसको कंप्लीट कर दो। इसके बाद एज आई ऑलवेज से पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस, कूल डाउन, ताकि आप रिलैक्स फील करवाओ अपने मसल्स को भी और खुद भी रिलैक्स फील करो। तो लेट्स गेट इट फिनिश्ड। यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे डायरेक्टली बाय